हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण जीके के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा एक सेट है जिसमें आपको 35 प्रश्न मिलेंगे और ये 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर देखिए कि आपको कितना आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए कि हाँ मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी का जो है, इन्होंने जो नारा दिया था ये करो या मरो का। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दे। हाँ, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो आपको पता है तो बताइए कब दिया था। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या किया था इन्होंने? करो या मरो का नारा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, ये सही है। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में हुआ था। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ था, लेकिन रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1892 में ये नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ये गुप्तकालीन जो थे नवरत्न, ये जो थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जो गृह त्याग किए थे यानी कि घर से चले गए थे उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महानिष्कर्मण। क्या बोलेंगे? महानिष्कर्मण बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? महानिष्कर्मण हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? तो सितार का जनक अमीर खुसरो को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, जोजिला दर्रा किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, यानी कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बारालाचला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लेपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ये तीनों क्या है? सही हैं, लेकिन बोमडिला जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये सिक्किम में नहीं पड़ता है, इसलिए यही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दर्रा मतलब होता है रास्ता। ठीक है, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ये जैसे जाने का, तो ये जो है ये दर्रा कहलाता है, काट कर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आठवां क्या है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? तो ये कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग हो जाएगा। देखिए, अटलांटिक महासागर का ऐसे एस के आकार का होते थे, इसको अगर 20 से काट देते हैं तो ये उत्तर में हो गया और ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो उत्तर वाला बहुत ज़्यादा क्या होता है? व्यस्त रास्ता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश है। तो मैकमोहन रेखा द्वारा भारत और चीन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। सॉरी, अब देखिए,
भारत और चीन को किस रेखा द्वारा अलग कर सकते हैं? मैकमोहन रेखा द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो कौन सा राजमार्ग? तो NH7 जो है राष्ट्रीय मार्ग जो है नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब से कब तक? तो 66 से 67 के बीच, यानी 1966 से 67 के बीच में ये हरित क्रांति की शुरुआत आपकी हो गई थी। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये जो है तृतीय क्षेत्र का, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो ये जो है राष्ट्रीय आय को क्या कर देते हैं? बढ़ा के रख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये बढ़ा देते हैं, राष्ट्रीय आय को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो ये जो है लोकसभा द्वारा क्या कर सकते हैं? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद में ला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या करते हैं? भारतीय संविधान के जो भी बदलाव करने हैं ये आपके, तो ये हम लोग इसकी मदद से करते हैं, अनुच्छेद 368 के मदद से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए, भारत के संविधान, कौन सा संविधान है ये? तो संविधान जो है 36 से 51 जो है ये, इसमें आपका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को क्या है? ये अधिकार नहीं है कि वो वोट दे सके, क्योंकि वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी कि जो है मतलब कि इनको प्रधानमंत्री के कोष से इनको पैसा दिया जाता है, इसलिए वो लोकसभा के कार्यवाही में भाग तो लेंगे लेकिन उनमें वोट नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये जो है मेजर ध्यानचंद की है। किसकी है? मेजर ध्यानचंद की। अब बात करते हैं रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो इसकी जो आवृत्ति होती है, देखिए, तो ये जो है आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा घर यानी कि प्रभाव यानी कि हरितगृह को ज़्यादा असर डालता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करता है? इस पर असर डालता है, यानी हरित गृह पर क्या करता है? ग्रीन हाउस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या होता है? स्मॉग जो कोहरा होता है ना, तो वो धुआं वाला कोहरा जो होता है मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। जैसे आग वगैरह जलाइए, धुआं वगैरह होता है, तो उससे क्यों मतलब आँखों में जलन होती है? तो वो जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होती है। क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो देखिए, सुमेलित कौन सा है? तो ये बुक्सा बिजनौर जो है ये सुमेलित है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब बात करते हैं 25 नंबर।
बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो है चित्रकूट में स्थापित किया गया। कहाँ विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो चित्रकूट में। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है कहाँ पर? तो आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चित्रकला लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ठीक है, तो ये जो है असित कुमार हल्दर ने किया। किसने किया? असित कुमार हल्दर ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये कार्तिक जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। वो शैली जो थी मुगल शैली थी। कैसी थी? मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली थी। ठीक है, अब बात करते हैं थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है। कौन होता है? थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार कौन होता है? तो ये उप निरीक्षक होते हैं। कौन होते हैं? उप निरीक्षक को थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। यह धारा किस धारा से बिलोंग मतलब करती है? तो ये जो है धारा 33 से बिलोंग करती है। क्या करती है? 33 जो है पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदारी लेती है, धारा 33। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? पुलिस यानी उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी? तो बताइए क्या है? तो ये जो है 10 अगस्त 2001 थी। क्या थी? 10 अगस्त 2001। 2001 का ही पूछा है तो 2001 तो कंफर्म है। अब जो है 10 अगस्त याद रखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोल रहे हैं कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? तो किस धारा में किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? तो ये जो है धारा 23। ये जो है धारा 23 क्या कहता है कि पुलिस अधिनियम जो है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य को बताता है ये। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। बोल रहा है कि पारिस्थितिकी अनुकरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। किसने किया था? तो हुल्ट ने किया था। किसने किया था? हुल्ट ने किया था। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए कि आपने कितना सही किया इसमें से। ठीक है, और हमें ये भी कमेंट करिए कि अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो एक और बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर इसका सेकेंड पार्ट।